तेजस्वी यादव जी मनीष कश्यप की संस्कृति पर आगे चल रहे हैं। कभी वो लैपटॉप बांट रहे हैं तो कभी वो पीड़ितों के घर पर जा करके और वहां से वीडियो लाइव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मनीष कश्यप एक छोटा वाला जो कॉलर माइक होता है, पॉकेट माइक होता है, उसको लेकर के और रिपोर्टिंग करते हैं। उसी स्टाइल में तेजस्वी यादव रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि मनीष कश्यप का ये स्टाइल जो है, वो जब मनीष कश्यप बड़ा वाला माइक उठाते हैं तो सारे यूट्यूबर्स बड़ा वाला माइक उठाते हैं, उसके बाद वो छोटा वाला माइक उठाते हैं तो मनीष कश्यप के सारे फॉलोअर्स को अगर एक जगह कर दिया जाए, सारे सब्सक्राइबर्स को, तो तेजस्वी यादव से कम 3 गुना ज्यादा होगा। अब यही कारण है कि सोशल मीडिया की शक्ति को, डिजिटल मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए तेजस्वी यादव भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यह अच्छी बात है। मनीष कश्यप यही चाहते थे कि साफ सुथरी और सच्ची मगर कड़वी बात लोग करें। तो सबसे पहले तो राजनीति में सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले चुनावी रणनीतिकार और अब जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर सबसे पहले वो मनीष कश्यप का नकल किए। वो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहे, जबकि सबसे पहले मनीष कश्यप ने कहा था। राजनीति में कटाक्ष चलते रहता है। बीजेपी के नेता हैं, अब मनीष कश्यप पहले से शुरू से संघी विचारधारा के रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे हैं, सनातनी विचारधारा के रहे हैं। ऐसे में कटाक्ष चलते रहेगा। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि मंदिर से विकास नहीं होता है, हॉस्पिटल से विकास होता है। तो मनीष कश्यप ने बताया था कि नहीं, जहां सरकारी अस्पताल फेल हो जाते हैं वहां एक पटना का महावीर मंदिर कई सारे अस्पतालों को लेकर के खड़ा रहता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर जहां पर श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस मंदिर के द्वारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में वहां पर जब तेजस्वी यादव मनीष कश्यप से हारते दिखे तो तेजस्वी यादव ने सोचा होगा कि चलो मनीष कश्यप के नक्शे कदम पे ही चल जाते हैं और वो छोटा वाला जो कॉलर माइक, पॉकेट माइक होता है, उसको पकड़ के और वो रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सब तो मनीष कश्यप के जैसा कर लीजिएगा, लेकिन दो चीज कहां से लाइएगा? मनीष कश्यप हो या बिहार का कोई भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा लड़का जो बाढ़ देखता है, सुखाड़ देखता है, पटी पटीदार और पड़ोसियों के ताने सुनता है, जो गाड़ियों में धक्का खाता है, जो ट्रेन की जनरल बोगियों में जाते हुए, लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन या कभी कभी पैसे के अभाव में दूर ट्रेन में जाते हुए लोकल बोगियों में जो धक्का खाता है, जो बसों की भीड़ में जो है वो धक्का खाता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर के धक्का खाता है, जो धूप, जो ठंडी में जो है ठिठुरन, जो चिलचिलाती धूप का सामना करता है, धूल का सामना करता है, और तब दुखों से वो जब मजबूत हो जाता है तो एक तो वो चीज चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ इंसान कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। और ये चांदी का चम्मच लेकर के और सोना का चम्मच लेकर के पैदा होने वाली बात भी मनीष कश्यप ने कही थी और बाद में प्रशांत किशोर कहने लगे। तो जब विरोधी, तेजस्वी यादव के विरोधी लोग जब मनीष कश्यप की भाषा बोलने लगे तो तेजस्वी यादव खुद ही मनीष कश्यप की भाषा बोलने लगे। बिहार का आज के समय में गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का हर एंड्रॉयड सेट धारी युवक, मोबाइल धारी युवक मनीषवादी जरूर होता है, क्योंकि जो भाषा है, जो एक लहजा है कि हाँ बिहार को विकसित करना है, बिहार को बदलना है, ब्रांड बिहार, रिलाई, ये सारी चीजें जो है ये मनीष कश्यप की देन है। सब कुछ तो मनीष कश्यप जैसा कर लीजिएगा, लेकिन जो कष्ट खा करके तप करके मनीष कश्यप या कोई भी आम युवा जो जन्म लेता है वो कहां से पाइएगा? चलिए, ये भी, इस पर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव ने भी कुछ संघर्ष किया होगा, कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं। लेकिन मनीष कश्यप बोलते हैं तो वो बीटेक है, और बीटेक होने के लिए पहले 9वीं पास करना होता है, उसके बाद 10वीं पास करना होता है, फिर 11वीं, 12वीं और तब 4 साल का बीटेक करना होता है, 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन करना होता है। तो कम से कम ग्रेजुएशन भी कर जाते तेजस्वी यादव, तो ये नहीं बोलते। जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है। जी हाँ, डीएसपी जो होता है वो प्रोबेशनर होता है, प्रोविजनल नहीं होता है। 9वीं में फेल करने के बाद में प्रोविजनल फेलियर का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आपको मिला होगा, वही आप जप रहे हैं। तो कम से कम बोलने के पहले, मनीष कश्यप के जैसे माइक उठाने के पहले अपने शब्दों और शब्दावलियों को ठीक कर लीजिए तेजस्वी यादव जी। तो मैं फिर कह देता हूं कि जब कोई प्रोबेशन में होता है, जब कोई नई नौकरी होती है, नया नया लोग होता है, चाहे वो डीएसपी हो, दरोगा हो या कोई भी पद पे हो, तो उसको प्रोबेशनर कहा जाता है। प्रोबेशनर, प्रोविजनल नहीं, प्रोविजनल मार्कशीट होता है। तेजस्वी यादव जी ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजनल मार्कशीट होता है और प्रोबेशनर डीएसपी या दरोगा या कोई भी आईएएस आईपीएस भी होता है। जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है।
तो प्रोबेशनर और प्रोविजनल में अंतर समझने के लिए आदमी को 9वीं पास करना पड़ता है, 10वीं पास करना पड़ता है, इंटर करना पड़ता है, +2 एक करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, बीटेक करना पड़ता है, मतलब पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा करनी पड़ती है। बिहार का दुर्भाग्य है कि आप के जैसा लोग भी हमारा नेता प्रतिपक्ष है, जिसको प्रोबेशनर में और प्रोविजनल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर नहीं समझ में आता है। जो अगर एक पर्ची भी जिनको पढ़ना होता है तो वो कम से कम जो है 10 बार 20 बार अटकते हैं। ऐसे लोगों को भी नेता प्रतिपक्ष बना करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों के माथे पर थोप दिया है। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव जी जब हमारे किस्मत में नेता प्रतिपक्ष आप थोपा गए हैं, तो आपसे यही कहूंगा कि आप कम से कम 9वीं 10वीं पास कर जाइए, ग्रेजुएशन मतलब +2 कर जाइए, ग्रेजुएशन कर जाइए, और प्रोविजनल नहीं बोलिए, प्रोबेशनर बोलिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं बोलिए। जय हिंद, जय बिहार।